बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोज़ा और सेहत और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। रोज़ाना हम आपके लिए लेकर आते हैं ये खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन जिसमें हम आपके हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं और आज हमारे साथ बड़ी खूबसूरत हमारी मेहमान ज़ैनब गोंदर जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। भरपूर तरीके से आप रमज़ान में रोज़े रख रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी स्किन देख के लग रहा है आपको डिहाइड्रेशन बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे बहुत से व्यूवर्स हैं जिनको डिहाइड्रेशन है। बिल्कुल, क्योंकि वो उसको प्लान नहीं कर रहे। अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से प्लान करके चलें तो हम डिहाइड्रेशन अपनी जो है उसको बहुत इजीली क्योर और कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जैक्टली। डिहाइड्रेशन को कंट्रोल करने का तरीका ये है, आप अपने इफ्तार से अगर मैं बात करना शुरू करूं, आप इफ्तार हम सहर से शुरू करेंगे। ओके, सहर से स्टार्ट कर सकते हैं। सहर में हम जो है वो 2 ग्लास पानी कंज्यूम करें, इससे ज्यादा ना लें क्योंकि हम ऊंट तो है नहीं कि हम अपना पानी स्टोर कर लें और इफ्तार तक हम उसी पानी पे चल सकें, ऐसा नहीं होता। आप 2 ग्लास पानी कंज्यूम करें, उससे ज्यादा ना लें। आप दही या दूध का इस्तेमाल या लस्सी का इस्तेमाल 1 कप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दही का 1 कप या लस्सी का 1 कप, 1 कप यूज होगा, 2 नहीं होंगे। नहीं, वो इसलिए नहीं होंगे क्योंकि फैट कंटेंट जब बढ़ना शुरू हो जाता है तो हमारी हाइड्रेशन जो है वो मोस्टली अफेक्ट हो रही होती है और हम समझते हैं कि मैं दही दूध लस्सी जितना ज्यादा पी रहा हूँ उतना मुझे कम प्यास लगेगी, उतना मेरा मेटाबॉलिज्म जो है वो कम स्लो होगा और मैं एक्टिव रहूंगा। हालांकि इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा होता है। हालांकि ऐसा होता है कि आपके स्टमक में एसिडिटी होती है, मुख्तलिफ किस्म की गैस हो रही होती है, तो ये सोचते हैं कि भाई दूध दही ज्यादा ज्यादा खाएंगे तो शायद वो पूरे दिन में हमें वो तंग ना करे। बेसिक रीजन तो यही होती है। बिल्कुल, अगर हम दही में छिलके का इस्तेमाल करें, इस्पागोल हस्क जिसको हम कहते हैं, अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो वो बहुत बेनिफिशियल होता है। बेसिकली रमजान में कॉन्स्टिपेशन जो है लोगों में वो बहुत ज्यादा देखी जा रही है। ब्लॉटिंग बहुत ज्यादा होती है। उसके मेन रीजन ये होते हैं कि हम जो है वो बहुत ज्यादा फाइबर नहीं खा रहे होते। हम बिल्कुल वेजिटेबल्स पहले भी खाना पसंद नहीं करते, लेकिन रमजान आते ही हम वेजिटेबल्स को टोटल इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। मीट की तरफ ज्यादा जाते हैं। हमें लगता है कि हम जूसेस ज्यादा पिए, लिक्विड ज्यादा लें, जिसकी वजह से हम अपने फाइबर को इग्नोर कर देते हैं। फाइबर लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी सहर में या इफ्तार में किसी एक टाइम में आप ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स जिसको हम तुह मलंगा कहते हैं उसका इस्तेमाल जरूर करें। तुह मलंगा, चिया सीड्स दोनों अलग अलग हैं, दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप इनको पानी में, दूध में, दोनों में किसी अच्छा, यूजुअली वैसे कहा जाता है कि चिया सीड्स को आप जरूर यूज करें, चिया सीड्स को आप यूज करें। यूजुअली घरों में जो प्रैक्टिस होती है उसमें हम तुह मलंगा ऐड करते हैं। उससे ये होता है कि वो एक गर्मी भी उठा देता है और बड़े फायदे भी हैं उसके। तो चिया सीड्स इट्स डिफरेंट है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं? चिया सीड्स जो है वो तुख्म दाऊदी होते हैं बेसिकली, और बेजल सीड्स जो है वो तुख्म लंगा होते हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनकी जो आप कह लें हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। इसलिए हमारे घरों में कॉमन प्रैक्टिस तुख्म लंगे की होती है क्योंकि तुख्म लंगा पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है तो उसकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। चिया सीड्स कदरन थोड़े से महंगे होते हैं, इसलिए हम चीपर साइड पे आके लोगों को रिकमेंड करते हैं कि आप तुख्म लंगे का इस्तेमाल जब दोनों की अफादियत एक जैसी है तो फिर एग्जैक्टली बिल्कुल हम तुख्म लंगा यूज करें, वो करें। ओमेगा 3 का बेस्ट सोर्स है। हम बहुत ज्यादा गोश्त खा के उतना प्रोटीन और ओमेगा 3 लेंगे, फिश खा के लेंगे, अपने जो है नट्स खा के लेंगे। 1 चम्मच हम चिया सीड्स ले लें तो हम उतनी ही अफादियत जो है वो उससे ले सकते हैं। उससे हमारी कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगी और उसके जो छोटे छोटे बॉल्स होते हैं वो बन जाते हैं सोक होके, वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में टूटते रहते हैं और अपनी पानी जो है वो बॉडी को प्रोवाइड करते रहते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती, आप जैसे पराठा की बात कर रही हैं कि हम जब पराठा खा लेते हैं, घी वाली रोटी खा लेते हैं, उसके बाद तो आपको वो ब्लॉटिंग और एसिडिटी खत्म नहीं होती, सारा दिन इधर सीने में जलन रहती है। तो बजाय कि हम उसको घी की तरफ ट्रांसफर हो जाए कि हम इसको सिंपल रोटी की तरफ अगर कर लें, स्विच कर लें। इसका बेसिक मसला जो है वो हमारा पकाने का तरीका है। जब हम कुकिंग ऑयल को या देसी घी को, ऑलिव ऑयल को यूज करते हैं अपने चूल्हे पे, उसको हीट करते हैं तो उसके जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो बॉन्ड्स होते हैं, मैं सिंपल वर्ड्स में ये बताना चाहूंगी, जैसे वो यूं जुड़े हुए होते हैं, जब हम उनको चूल्हे पे बनाते हैं तो वो यूं खुल जाते हैं। अब उनको समझ नहीं आती कि हमने किस फॉर्म में ट्रांसफर होना है, तो वो फॉर्म बजाय हमें फायदा देने में ट्रांसफर वो फैट में हो जाती है, तो वो हमें एसिडिटी और उलझन देती है। अगर हम वैसे रोटी पे अप्लाई करें तो वो बहुत परफेक्ट होता है हमारे लिए। दैट्स नाइस। अच्छा, अंडे की आप बात कर रही थी, मैं इफ्तार के बाद जरूर एक अंडा ले लेती हूँ। मुझे ये था कि बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है, आप अवॉइड नहीं कर सकते इन चीजों को, चाहे आप वेट लॉस भी कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके बॉडी को जो एक प्रोटीन चाहिए वो तो चाहिए। अच्छा,
वैसे तो हमें पता है कि हमें कैलोरीज कितनी चाहिए, प्रोटीन कितने चाहिए रमजान के अंदर, खास तौर पे जब हमने 14 आवर्स फास्टिंग करनी है, तो फिर हमारी बॉडी के अंदर कितना पोर्शन प्रोटीन का हो, कितना पोर्शन फाइबर का हो, कितना पोर्शन हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का हो, कितना पोर्शन फैट्स का हो, बिकॉज हमें फैट्स भी नेसेसरी चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, ये टोटली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन मैं एक जनरल जो है वो डिस्कशन कर लेती हूँ। उसमें ये होगा कि जैसे ही हमने इफ्तार किया, आप इफ्तार में बजाय मीठे शरबत पीने के आप स्विच करें हेल्दी ऑप्शंस की तरफ। जैसे आजकल मार्केट में स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल हैं, कीवी अवेलेबल है, वाटरमेलन अवेलेबल है, आप उसकी स्मूदीज बना लें, या उसको जो है स्लश की तरह बर्फ में बना लें, या सादे पानी में आप जो है उसको मिक्स कर लें, और उसको एज अ ड्रिंक जब आप यूज करेंगे तो आपकी बॉडी में फाइबर भी चला गया, आपकी बॉडी में फ्रूट भी चला गया, और हाइड्रेशन जो है वो भी आपकी बॉडी में आ गई, ठीक हो गया। इसके साथ आपने खजूर का इस्तेमाल किया, उसने आपकी बॉडी में जितने शुगर कंटेंट थे उसको जो लॉस हुए हुए थे उनको फुलफिल कर दिया, पूरा हो गया। अब इसके बाद बारी आती है फ्रूट चाट की, जो हम लोगों का मोस्ट फेवरेट होता है। फ्रूट चाट सबका मोस्ट फेवरेट समोसे पकोड़े होते हैं। हाँ, वो तो एग्जैक्टली उस बारे में भी बात करूंगी जरूर। फ्रूट चाट जो है, फ्रूट चाट को आप लें, डिफरेंट फ्रूट्स को मिक्स करें, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है उसको बैलेंस रखें। एक बाउल जो है वो मोर देन इनफ होता है, उसमें क्रीम दही कुछ ऐड मत करें। एग्जैक्टली। उसमें बहुत सारे लोगों में मैंने ये प्रैक्टिस देखी है, लाल मिर्चें हरी मिर्चें डाल रहे होते हैं। फ्रूट चाट का और उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए उनको प्लीज दूर दूर रखें। फ्रूट्स को सिंपल जो है वो लें, उनमें अगर मैक्सिमम आप डालना चाहते हैं तो थोड़ी सी काली मिर्च डाल लें, थोड़ा सा चाट मसाला सिर्फ टेस्ट के लिए डाल लें, ताकि फ्रूट्स बहुत ज्यादा मीठे आपको ना लगे। वैसे भी आप उसके ऊपर सिर्फ लेमन स्क्वीज कर दें, लेमन स्क्वीज कर लें, सारे फ्रूट्स का जो आपस में एक रस बन के जो एक वो एप्पल साइडर विनेगर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, वो जो एक फ्लेवर दे देता है, वो ये चीनी नमक मिर्च, उससे तो आप वही बात है कि आप फ्लेवर बाकी का ऐड कर रहे हैं, जो एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जिसको बॉडी की जरूरत है, वो तो फिर अंदर खत्म हो जाता है। आप इसमें ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, मशरूम्स ऐड कर सकते हैं, आप इसमें एलापिनोज ऐड कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि एक जो टेस्ट डेवलप हो जाता है ना, वो फ्रूट्स के साथ मिक्सचर बन जाता है, और आपको लगता है मैंने मीठा और नमकीन दोनों खा लिए, और फीलिंग ऑफ फुलनेस आनी शुरू हो जाती है। अब जैसे आपने बात की पकौड़े समोसे हमारे मोस्ट फेवरेट होते हैं, उनकी सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि कम से कम खाए जाएं, लेकिन अगर आपका उसके बगैर गुजारा नहीं होता तो कोशिश करें एयर फ्रायर में बना लें। हाँ। उसमें ये होगा एयर फ्रायर में टेस्ट नहीं आता, एग्जैक्टली टेस्ट नहीं होता एयर फ्रायर में। लेकिन उसमें हम ये कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल घर के 4 से 5 लोग हैं, तो आप गिन के चीज बनाएं। हाँ, एक्स्ट्रा चीज ना बनाएं, ना खाएं। क्वांटिटी थोड़ी रहेगी तो फिर ऑब्वियसली वो सब में कंजम्पशन उतनी ही होगी, और इजी हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों में ये मसले मसाइल आ रहे होते हैं कि इफ्तार किया, इफ्तार के बाद मगरिब की नमाज पढ़ने की भी हिम्मत नहीं है, सब कुछ हमने खा लिया। एग्जैक्टली, सब कुछ मिक्सचर बना के अपनी बॉडी में हम जो है ना समझते हैं हमारी बॉडी कोई रोलर कोस्टर है, और वो मिक्सअप कर देगी हर चीज को और वो आगे चल पड़ेगी। बॉडी ऐसा बिल्कुल नहीं करती। बॉडी हर चीज को अलग अलग पोर्शन में अपनी बॉडी में लेके जाती है और उसको डिवाइड करती है, फिर ब्लड स्ट्रीम्स में, और बॉडी के थ्रू उसको जो है वो चैनल्स के थ्रू हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स को जहां जहां जरूरत होती है वहां जाती है। लेकिन अगर हम ज्यादा फैट्स लेते हैं और फिर हम अच्छा, रमजान आने से पहले ना ऑलमोस्ट 15-20 दिन मेरे से सवालात शुरू हो जाते हैं, वजन कम कैसे करें, वजन कम कैसे करें। और रमजान के बाद हमने तो डाइट भी की, लेकिन उसके बावजूद भी 10 किलो मेरा वजन बढ़ गया। हाँ, 5 किलो तो कॉमन है ना, कॉमनली के 5 kgs हमने इंक्रीज कर लिया। अब वो 5 kgs को रिड्यूस करना इतना मुश्किल हो जाता है ना। That's so true। अच्छा, अब उसके बाद हम वो 5-10 किलो बढ़ा लेते हैं और उसके बाद हम वो तरीके ढूंढते हैं जिसको हम ऐसे रिड्यूस कर सकें। कीटो डाइट्स, और जब ऐसे रिड्यूस होगा ना तो वो फिर ऐसे ही गेन भी होगा। एग्जैक्टली। मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि आपने जितने सालों में वो वेट गेन किया है, उतने महीने तो कम से कम दें वजन कम होने के लिए। एग्जैक्टली। अब जिन लोगों की शादियां हैं, बहुत सारे लोगों की ईद के फौरन बाद लड़कियां लड़के दोनों ऐसे हैं, मेरा 10 किलो करवा दे, मेरा 20 किलो। इवन मेरे पास एक लड़का आया, मुझे कहते हैं मेरा 35 किलो वजन कम करा दे रमजान के 1 महीने में। ओह माय गॉड, आई वाज सो सरप्राइज्ड। फिर मैंने उसकी बड़ी काउंसलिंग की, उसको समझाया, उसको एक्सप्लेन की हर चीज। उसके बाद जाके कहीं हमने जो है वो अफादा किया 10 किलो पे, क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा था और उसकी शादी है और उसके इन लॉज की तरफ से ये डिमांड है कि वजन कम किया जाए, तो इंशाल्लाह उसका वजन जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन फिर अगर 35 करना है तो फिर आपने ज़ैनब उनकी शादी डिले कर दी है। 35 अगर उसने केजीज लूज करने थे तो एटलीस्ट वो 5-6 मंथ्स का टाइम लेकर आता, एग्जैक्टली, तो उसका वेट लॉस हो जाता। मैं बिल्कुल, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। मैं ये कहती हूँ कि एटलीस्ट इफ आपको लगता है कि
1 साल में मेरा वजन इतना बड़ा है, तो कम से कम आप 1 साल या उस आधा साल तो दें भाई वजन कम होने के लिए। ओवर द नाइट कुछ भी नहीं होता, ओवर द नाइट आपका वेट भी नहीं बढ़ा, आपने कंटिन्यूसली खाया 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 और उसके बाद आपका वेट बढ़ा। अच्छा, फिर मोस्ट कॉमन बात जो आ रही होती है वो आ रही होती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला मेरा वेट कब बढ़ गया लेकिन मुझे वजन कम होने का पता चलना चाहिए। कल मेरा 10 किलो कम हो जाए, मेरा हफ्ते में करवा दें, 2 हफ्ते। ऐसा नहीं होता। जब आपको वेट बढ़ने का पता नहीं चला तो वेट कम होने का कैसे पता अच्छा ज़ैनब, एक बड़ा इम्पोर्टेंट फॉर मी, क्योंकि अगर मुझे लगता है बाकियों को भी ये इशू हो सकता है, मैं जब वेट लूज करती हूँ, मतलब मैं अपेरेंटली आई एम फाइन, लेकिन आई वांट टू लूज सम इंचेस, तो फिर उसके बाद ये होता है कि उसका इफेक्ट मेरे फेस पर आता है। मुझे रिंकल्स आ जाते हैं, मेरा फेस जो है वो होना स्टार्ट हो जाती है, एग्रेसिव हो जाता है, एग्जैक्टली वो कलर टोन डिफरेंट हो जाता है, टी जोन का कलर डिफरेंट हो जाता है, और डिजीनेस के अलावा मुझे मेरे स्कार्स जो मतलब प्रोमिनेंट भी नहीं होते, वो स्कार्स भी प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब मेरे फेस पे उसका इतना बैड इफेक्ट आता है। तो मैं कहाँ गलती करी, और ये वो उन तमाम लड़कियों के लिए जिनको वेट बॉडी पे तो इफेक्ट आता नहीं आता, लेकिन फेस पर फौरन आ जाता है। बिल्कुल। सबसे पहले अगर हम बात ये करें कि हमने जब भी वेट लॉस की बात होती है, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, रोटी चावल छोड़ दूंगा मैं। रोटी चावल छोड़ना हमारे लिए इतना आसान है कि हम ये सोचते ही नहीं कि उसके मेरी बॉडी पे क्या इफेक्ट्स होंगे। एग्जैक्टली। हमने वेट लॉस प्लान नहीं बनाया होता। हम वेट लॉस सिर्फ सोचते हैं मैंने 10 किलो कम करना है, और उस पे हम काम करना शुरू कर देते हैं। रोटी चावल कल से बंद, दूध दही बंद, हर चीज बंद, और वेट लॉस तो हो जाता है। वही बात, वेट लॉस हो जाता है, लेकिन जहां हमने प्रोटीन को इग्नोर किया होता है, कार्ब्स को इग्नोर किया होता है, फैट्स को इग्नोर किया होता है, वो बाय द एंड फिर हमें तंग करते हैं इस फॉर्म में। ओके। मैं यहाँ लोगों से ये बात कहना चाहूंगी कि अगर आप कभी गोश्त लेने गए हो तो आपने ये देखा होगा कि आप 1 किलो गोश्त दुकान से खरीदे तो वो कितना गोश्त होता है, और जब हम वेइंग स्केल पे खड़े होते हैं तो हम कहते हैं बस आधा किलो कम हुआ है। आप ये तो देखें कि वो आधा किलो गोश्त कितना है और उसने आपकी बॉडी से कैसे निकलना है। अब वही बात, आप वजन को कम कैसे कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी करके कर रहे हैं, बैलेंस डाइट के साथ कम कर रहे हैं, तो कभी भी आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं आएंगे। मैं यहाँ अपनी स्टोरी जरूर बताना चाहूंगी कि आई वॉज एट 75। जब मैंने अभी न्यूट्रिशन में एडमिशन लिया था, मैं उस टाइम पे भी 75 पे थी। 2 इयर्स गुजारने के बाद आई जस्ट रियलाइज कि कल को अगर मेरे पास कोई आएगा तो वो आके क्या कहेगा कि ये तो खुद मोटी है, ये मुझे क्या पतला करेगी। और दैट डे मेरे माइंड में ये बात आ गई और मैंने 58 पे स्विच किया। लेकिन आपने अभी स्टार्टिंग में कहा कि तुम्हारी स्किन बहुत हाइड्रेटेड है। अगर मैंने प्रॉपर पोर्शन कंट्रोल के साथ वेट कम ना किया होता या वेट मैनेज अभी ना कर रही होती तो मेरे स्किन पे भी वही सब इफेक्ट्स होते जो पहले थे। वजन कम हम हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए तो नहीं कर रहे, हम फॉर एवर कर रहे हैं। पूरी लाइफ उसको मेंटेन करने के लिए आपने क्या करना है, जो पूरी लाइफ खाना है वही खाएं। हाँ एग्जैक्टली, यही बात है कि हम ऐसा करते हैं कि हम ये सब कुछ छोड़ देते हैं, वेट कम हो जाता है, और जब दोबारा से हम अपनी डाइट को खोलते हैं वो कहते हैं हमने वेट लॉस किया था और एकदम से फिर इतना बढ़ गया। तो वो इशू यही आता है कि जो चीजें हमने स्किप की है वो दोबारा हमारे बॉडी में आके उसी तरह फैट करती है। बॉडी को जब हम हफ्ते के लिए कोई भी खाना नहीं देते, चाहे वो रोटी है, चावल है, गोश्त है, दूध दही है, रोटी भूल जाती है कि मैंने इसको कैसे हजम करना है। ओह यस, आपका स्टमक उस तरह से उसको डाइजेस्ट नहीं करता। आपने ये देखा होगा, नए फ्रूट्स आते हैं, नए वेजिटेबल्स आते हैं, तो जब हम उनको खाते हैं अक्सर हम फील करते हैं कि मुझे जो है वो डायरिया हो रहा है, मेरी तबीयत अजीब हो रही है। वो इसीलिए होता है कि कुछ लोगों का बहुत जल्दी भूल जाता है, कुछ का स्लो प्रोसेस में रहता है, उनको मसला नहीं होता, जिनको हम अक्सर कह रहे होते हैं आम जुबान में लकड़ हजम पत्थर हजम। उन लोगों में ये मसले आ रहे होते हैं कि उनकी बॉडी ने उस चीज को अडेप्ट कर लिया होता है और वो उसको हजम करते चले जाते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी हैं जो सहरी स्किप करते हैं, इसलिए सहरी स्किप करते हैं कि वो वजन आराम से कम कर लेंगे। एग्जैक्टली। अगर मैं यहाँ हदीस कोट करूँ तो हदीस में ये है कि सहरी जरूर खाओ, सहरी में बरकत है। अब हमने बरकत ही छोड़ दी तो हमारे रोजे में पीछे क्या बचेगा हमारे पास। वो सारा दिन आप बेड पे लेटे और उसके बाद कहो कि हमने सहरी तो स्किप कर दी है और हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली वेट खुद ही रिड्यूस करती जाएगी, तो ये भी इम्पॉसिबल है। आपको कुछ हासिल करने के लिए, बहुत वेट लॉस करने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। मकसद यही था कि जो भी आपसे हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे मशवरे लेते हैं। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।